हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 अर्थात NAS की परीक्षा जो प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर लगती है। इस वर्ष 2024 दिसंबर में लगने वाली है NAS की परीक्षा। इसी परीक्षा का नाम बदलकर NES कर दिया गया है। उसके लिए NCERT जो हमारी नेशनल एजेंसी है उसने पेपर तैयार किया है। प्रैक्टिस पेपर है ये कक्षा 9 का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर या यूँ कहें प्रश्न बैंक है। उस परीक्षा में आने के लिए प्रश्न बैंक NCERT ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद उदयपुर SRECT के द्वारा तैयार किया है। इस प्रश्न बैंक को कक्षा 9 हिंदी के लिए हम देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाला है। तो देखिए हमारा जो ये वीडियो है ये हिंदी विषय का होने वाला है। हिंदी में हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो देखिए, कक्षा 9 का पहला। इस प्रश्न बैंक में व्याकरण और पाठ्य पुस्तक दोनों से प्रश्न लिए गए हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे एक प्रश्न भी छूट नहीं पाए और आप राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ, अपने विद्यालय का और अपना नाम रोशन कर पाएँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, काली तू रजनी भी काली शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली मेरी काल कोठरी काली। पंक्तियों में से उस शब्द को छांटिए जो रात्रि का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन है, काली, रजनी, लहर और कल्पना। इन 4 में रात्रि का पर्यायवाची है रजनी। रजनी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, पहरे की हुरकती पहरे की हुकृति की ब्याली तिस पर है गाली ए आली। पंक्ति में किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए सबसे पहले ये जो चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, दूसरा अल्पविराम और तीसरा विस्मयादि बोधक। तो उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। ब वाला ऑप्शन सही होगा, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम और विस्मयादि बोधक। प्रश्न 3, भाव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ कमी हो जाएगा। तो भाव में अ उपसर्ग लगा देंगे, अभाव बन जाएगा। अभाव का अर्थ होता है कमी। प्रश्न 4 देखिए, किस समूह का कोई एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दहन, धनंजय, वैश्वानर। तो इसमें ऑप्शन ए ही आएगा। धनंजय जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। बाकी सारे ऑप्शनों में अग्नि के ही पर्यायवाची हैं, तीनों के तीनों। अब प्रश्न 5 देखिए, निर्हारी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द होगा। निर्हारी, तो निर्हारी में निर प्लस आहार प्लस ई ये होंगे। ऑप्शन ब वाला बिल्कुल सही होगा। निर प्लस आहार, निराहार प्लस ई, निर्हारी बन जाएगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित विकल्पों में से सही चिन्ह प्रयोग किस विकल्प में नहीं है। तो हे प्रभु इसमें 2 लगातार हैं। इसमें वाह तुमने कमाल कर दिया, बिल्कुल सही वाला हमें नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन ए में उद्धरण विकल्प चिन्ह हैं उनका प्रयोग सही नहीं किया गया है। प्रश्न 7, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द युग्म होगा। तो अतिथि और मुनि ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि दोनों में छोटी मात्राएं होती हैं। प्रश्न 8, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरों में पिंजरबद्ध पंछियों की कौन सी भावना प्रकट होती है। तो स्वतंत्रता की भावना प्रकट होती है कि पंछी स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। आगे देखिए प्रश्न 9, अनल शब्द के किसी एक वर्ण में ई की मात्रा लगाने पर किसका पर्यायवाची होगा। तो अनल में न में ई की मात्रा लगाएंगे, बनेगा अनिल। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची है। किसका? हवा का।
तो ऑप्शन स बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। आगे देखिए प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में घट शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो घट, घड़ा, देह, कम और धन। तो देखिए इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। घट का अर्थ धन नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। प्रश्न 11, किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं? तो नीरद, जलद, अम्बुद और वारिद। ऑप्शन ब वाला बिल्कुल सही होगा। बाकी में क्या है कि जो जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची, इसमें अम्बुद जो है कमल का पर्यायवाची, लेकिन ऑप्शन ब में सभी के सभी बादल के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न 12, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। तो क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे बरसात होने की जो प्रक्रिया है लगातार हो रही है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही। प्रश्न 13, वे बात कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम छांटकर उसका प्रकार लिखिए। तो सर्वनाम जो है वे तो सर्वनाम शब्द है और पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 13 में ऑप्शन ए होगा क्योंकि वे शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है। प्रश्न 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सकर्मक क्रिया का प्रभाव खाली स्थान पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया का प्रभाव खाली स्थान। तो देखिए सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है और अकर्मक का कर्ता पे पड़ता है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न 15 देखिए, आगे हम शुरू करते हैं। माँ खाली स्थान बच्चे खाली स्थान खाना खाया, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो माँ से बच्चे ने खाना खाया। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न 16, सालू खाली स्थान हथौड़ी से कील ठोकी, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए कारक का नाम बताइए। तो सालू ने ठोकी, और सालू ने जो है कर्ता कारक होता है, ठीक है। सालू यहाँ पे करता है कार्य करने वाली, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 17, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम किस प्रकार का है? तो जो हमें जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, बात कड़वी थी पर 100% सच, वाक्य में कड़वी शब्द में विशेषण का प्रकार है। तो कड़वी में विशेषण गुणवाचक होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। प्रश्न 19 देखिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, वाक्य में घोड़ों शब्द किस मद में संगत है? संगत का मतलब बिल्कुल सही। तो घोड़े जो है बहुवचन है और जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, तुम मुझको एक पुस्तक दो, वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम को उसका शुद्ध रूप में बताइए। तो मुझको जो है अशुद्ध है, इसकी जगह क्या आएगा? मुझे। तुम मुझे एक पुस्तक दो। ऑप्शन स बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 21 देखिए, 2 वाक्य हैं इसमें, वह पढ़ रही है, दूसरा है वह लड़की पढ़ रही है। पहले और दूसरे वाक्य में वह शब्द किस रूप में आया है? तो पहला जो वाक्य है वो तो सर्वनाम रूप में आया है और दूसरे में सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि विशेषण लड़की की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, बाजार से कुछ सामग्री ले आओ, सामग्री शब्द में लिंग और वचन बताने हैं। तो सामग्री जो है स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ऑप्शन ब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 देखिए, प्रश्न 23 का इस प्रकार से है, राधिका और ललिता में गहरी मित्रता है, वाक्य में राधिका और ललिता मित्रता शब्दों में प्रयुक्त संज्ञाओं के भेद। तो राधिका और ललिता व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मित्रता भाववाचक संज्ञा है। तो तीनों संज्ञाओं में ऑप्शन द वाला सही होगा। प्रश्न 24, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पद में कबीर ईश्वर को भावार्थ के आधार पर पाया है, तो ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न 25, मिश्रित वर्ण एवं शिव के अर्थ को स्पष्ट करने वाले समश्रुत शब्द कौन सा है? तो
मिश्रित वर्ण और शिव के लिए कौन से शब्द काम में आते हैं? मिश्रित वर्ण के लिए शंकर और शिव के लिए ये वाला शंकर काम में आएगा। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 26 देखिए, मेरी पुस्तक कहाँ है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो मेरी जो है, मेरा जो कारक संबंध कारक होगा। कौन सा होगा? संबंध। संबंध के क्या होते हैं? का, के, की या रा, रे, री, आपने पढ़ा होगा। प्रश्न 27 देखिए, बैठे मारुति देखते रामचरण अरविंद, पंक्ति में मारुति शब्द का अर्थ होगा। तो मारुति शब्द जो है हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए प्रश्न 28 कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे है। हे न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम, रखो तुम अपनी धरती तमाम। पंक्तियों में कवि किस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता है? तो देखिए उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, सौहार्द के लिए अपना अधिकार छोड़ना, क्योंकि भलाई के लिए अपना अधिकार छोड़ रहे हैं कि आधा राज्य नहीं तो 5 गांव ही दे दो। आगे प्रश्न 29 देखिए, मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराही, मुक्ता फल मुक्ता चोगे अब उड़त न जाही। प्रस्तुत साखी में हंसा के लिए कराही का प्रतीक अर्थ है। तो इसका प्रतीक अर्थ होगा जीवन का आनंद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 30, उच्च कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर की उक्त साखी के आधार पर मनुष्य की पहचान उच्च कुल में जन्म लेने पर भी उसके कर्मों से होती है, क्योंकि तो इसका सही उत्तर होगा निम्न कुल का व्यक्ति अच्छे कर्मों से सम्मानीय बनता है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न 30 में। आगे देखिए प्रश्न 31 का, और सरसों की न पूछो हो गई सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, उक्त शैली में प्रयोजन शैली का क्या है? तो इसमें ये बताया गया है कि जो सरसों हैं उसके विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन द बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए प्रश्न 32, सरसों के सयानी होने का क्या तात्पर्य है? तो सरसों जो है, सरसों की फसल पककर पूर्णतया तैयार हो गई है। ऑप्शन से बिल्कुल सही। प्रश्न 33 देखिए, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया बेटी कबीरा जीम। दी गई साखी में मोट चून का क्या अर्थ है? तो आगे देखिए इसका उत्तर, मोट चून का अर्थ है कि ईश्वर को चाहे किसी रूप में मानो वह एक ही है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 34, हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दोलिचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। प्रदत्त साखी में कबीर ने संसार की तुलना स्वान से की है, क्योंकि इसका ऑप्शन ब होगा, संसार स्वान की भांति अकारण बोलता है। स्वान कुत्ता होता है तो संसार के लोग हैं कुत्ते की तरह बिना बात बिना कारण के ही बोलते रहते हैं। प्रश्न 35 देखिए, बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी पानी छपाक से पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। उक्त पंक्ति में कुत्ते ने किस भावना के वशीभूत पानी में छलांग लगाई? तो इस जल प्रलय में पाठ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, स्वामी भक्ति के कारण कुत्ता भी अपने मालिक के पीछे पीछे पानी में कूद गया। प्रश्न 36, अब रजित श्रवण मंजरी से लद गई आमर तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिल मतवाली। उस पंक्ति में किस ऋतु की ओर संकेत किया गया है? तो बसंत ऋतु की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि आम आदि जो हैं सब पेड़ों पे बसंत ऋतु में वो लगने लग जाते हैं मंजरियाँ। प्रश्न 37, चुप खड़ा बगुला डुबाए, टांग जल में देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। इन पंक्ति में बगुले की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है? तो बगुले की जो प्रवृत्ति है वो लक्ष्य केंद्रित होने का प्रवृत्ति है कि एक जगह अपने लक्ष्य पे केंद्रित होकर वो खड़ा हो जाता है। प्रश्न 38, राघव ने आम खाया,
मोहित ने कार चलाई। इस वाक्यों के आधार पर बताइए कि यदि कर्म के साथ को नहीं जोड़े तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार प्रयोग हो रहा है। तो क्रिया का जो लिंग है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि खाया जो है यहाँ पे चलाई, दोनों कर्ता तो पुल्लिंग है लेकिन क्रिया का लिंग अलग अलग है, इसलिए कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग प्रयुक्त हो रहा है। ऑप्शन ब होगा प्रश्न 38 में। आगे प्रश्न देखिए 39 का। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण होता है कि जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती। तो ऑप्शन बी होगा चाय के लिए थोड़ी सी चीनी दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। प्रश्न 40 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। ये होगा लोकेश पेड़ पर चढ़ा और अमरूद तोड़ लाया। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 41 निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलकर लिखने हेतु सही विकल्प क्या है। मैंने कहा और वह चली गई। तो यह इसका होगा मेरे कहने से वह चली गई। बिल्कुल सरल वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न 42 देखिए। समाज शब्द से विशेषण बनेगा। तो समाज से सामाजिक विशेषण बनेगा। ऑप्शन ब। प्रश्न 43 संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना के लिए सर्वोपयुक्त युक्ति है। तो विशेष संज्ञा में हम प्रत्यय जोड़ करके क्या बना देते हैं, विशेषण, जिसे बनाते हैं अर्थ प्लस एक, आर्थिक बन जाएगा। प्रश्न 44 शीतल किस वाक्य में विशेषण है। तो शीतल घड़े का पानी शीतल है। पानी की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। अन्य तीनों वाक्यों में शीतल लड़की का नाम आया है। प्रश्न 45 संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। तो संज्ञा से विशेषण निर्मित नहीं है, अपमानित, बाकी संज्ञा से निर्मित है, अपमानित क्रिया से निर्मित है। प्रश्न 46 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। शहरी, वार्षिक, शक्तिशाली और मानवता। तो ऑप्शन द होगा मानवता, क्योंकि मानवता शब्द में भाववाचक संज्ञा है, न कि विशेषण। प्रश्न 47 देखिए मोहन खाना खाता है, मोहन ने खाना खा लिया। द्वितीय वाक्य में ने प्रसर्ग लगाने से क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्रिया भूतकाल में परिवर्तित हो गई, क्रिया का काल बदल गया है ने प्रसर्ग जोड़ने से। प्रश्न 48 रीमा ने अपना गृह कार्य किया और वह सो गई। वाक्य का सरल रूप होगा। तो रीमा अपना गृह कार्य करके सो गई, बिल्कुल सरल वाक्य बन जाएगा। ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न 49 देखिए रमेश ने विद्यालय से आकर खाना खाया। यह एक सरल वाक्य है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा रमेश विद्यालय से आया और उसने खाना खाया। ऑप्शन ब इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न 50 देखिए अम्बु शब्द में जय और द वर्ण जोड़ने पर बने युग्म का सही अर्थ होगा। तो अम्बु में जय जोड़ेंगे तो बनेगा कमल और अम्बु में द जोड़ेंगे तो बनेगा बादल। ऑप्शन स उत्तर सही होगा। प्रश्न 50। आगे देखिए प्रश्न 51 देखिए प्रत्यय रहित शब्द है। तो प्रत्यय रहित शब्द होगा प्रतिमा, बाकी इन तीनों में इमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न से आगे देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही 50% ही बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और आगे 50 ये जो पेपर है प्रश्न बैंक इसमें 100% थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 50 प्रश्नों को ही लेने का प्रयास किया है। 50% ही हमने हल किए। आगे के 50% अगर आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे तो अगले वीडियो में ले आएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। थैंक यू।